दोस्त ने दोस्त को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद रचा गेम प्लान। देखिए, मोबाइल गेम बना जानलेवा खेल। ऑनलाइन मोबाइल गेम का नशा बच्चों में इस कदर हो गया है कि वे रुपयों के लेन देन को लेकर जुर्म करने में भी गुरेज करते नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला उज्जैन जिले के नागदा में घटित हुआ है, जहां दो दोस्तों ने आपस में मोबाइल गेम की उधारी को लेकर अपने दोस्त की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के जुर्म को छुपाने के लिए परिजनों को नाबालिग के अपहरण करने की कहानी बनाकर 1 लाख की फिरौती भी मांगी गई। सुबह तक मांग पूरी नहीं होने पर नाबालिग लड़के की हत्या करने की कहानी बनाकर घटना को अंजाम देना चाहा। नागदा थाना क्षेत्र के बेरछा रोड पर रहने वाले 17 साल के नाबालिग रितेश गुर्जर वाड़िया के अपहरण और हत्या का मामला सामने आया है। जी हां, रितेश गुर्जर वाड़िया के पड़ोस में रहने वाले 19 साल के सत्यम ने मोबाइल गेम की 5,000 रुपए की उधारी की लेन देन को लेकर विवाद के बाद रितेश की हत्या कर दी। हत्या को छुपाने के लिए सत्यम ने रितेश के पिता राधेश्याम को फोन लगाकर 1 लाख की फिरौती की मांग की। राधेश्याम पेशे से ट्रक ड्राइवर है। सत्यम के पिता ने फोन कॉल को मजाक समझकर गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उनके घर पर पहुंचने के बाद भी बेटे के घर नहीं पहुंचने पर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रितेश को ढूंढना शुरू किया। मामला गंभीर होने से उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल एवं एडिशनल एएसपी आकाश भूरिया भी मौके पर पहुंच गए। प्रारंभिक रूप से सत्यम से पूछताछ करने के बाद स्पष्ट जानकारी नहीं मिली और वह बयान बार बार बदलने लगा। तब शंका जाहिर करते हुए पुलिस ने सख्ती की और सत्यम ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने बताया कि सत्यम मोबाइल गेम के 5,000 रुपए की उधारी को लेकर उसके और रितेश के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद उसे बीसीआई खंडारा में फोटो खींचने के बहाने ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी एवं पहचान छुपाने के लिए उसके मुंह पर एसिड भी डाल दिया। हत्या छुपाने के लिए घर पर फिरौती का फोन लगाकर 1 लाख रुपए की मांग की थी। दिनांक 9 जुलाई 2021 को नागदा मंडी पुलिस के पास में एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक बालक घर से चला गया है और कहीं मिल नहीं रहा है, और उसी के मोबाइल से उसके पापा के पास में एक फ़ोन आया और कहा गया कि आपका बालक हमारे पास है, 1 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो और आपके बालक को छोड़ दिया जाएगा। जिसको गंभीरता से लेते हुए इसमें तत्काल अपहरण का मुकदमा कायम किया गया। सारे तथ्यों को जुटाया गया। साथ ही साथ बालक के साथ में आखिरी समय में जो भी उसके दोस्त थे और उसकी जान पहचान में जितने भी उसके क्लासेस स्कूल के दोस्त थे, सभी से बारीकी से पूछताछ की गई। उसके मोबाइल का CDR प्राप्त की गई, लोकेशन प्राप्त की गई। तो लास्ट टाइम पे डाउट हुआ कि उनके साथ में आखिरी समय में जो बालक था वो और उसके भाई पे शंका जाहिर हुई। कुल मिलाकर के जांच के तथ्यों में ये बात सामने आई है कि PUBG और फाइटर गेम खेलने और उसका रिचार्ज कराना, टॉपअप कराने के 5,000 रुपयों का विवाद था, जो कि बालक के ही पड़ोस में रहने वाले एक आरोपी जो कि 19 से 20 साल का है, उससे विवाद होना। 2-3 दिन से इनका मुहवाद चल रहा था और घटना वाले दिन प्लानिंग से आरोपी ने बालक को अपने साथ मोटरसाइकिल पे बिठा के लेके गया और नागदा के BCI गोदाम में ले जा कर के उससे फिर पैसे की मांग की गई। बालक के द्वारा पैसे देना थोड़ा समय मांगने के कारण इस लड़के ने हाथापाई की और हाथापाई के दौरान उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई और शव को पीछे ही BCI गोदाम में पीछे डाल करके उसके मुंह पे एसिड छिड़क दिया गया। जब घटना बारीकी से साक्ष्यों को इकट्ठा करके जब पूछताछ की गई तो आरोपी के द्वारा इस घटना को स्वीकार किया गया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और आरोपी को कस्टडी में लिया गया है और पूछताछ चल रही है। आगे और भी मामले में जो खुलासा होगा आपको बताया जाएगा। सर, उज्जैन शहर के साथ साथ पूरे जिले में PUBG और फायर फाइटर का जो है जाल बच्चों में पहुँचा रहा है। क्या इस पूरे ऑपरेशन के लिए क्या जो बड़ी कंपनियां हैं जिसको ऑपरेट करती हैं उन तक जो हाथ पहुँचेंगे?
इसके लिए जो भी आवश्यक उपाय होंगे वो किए जाएंगे। साथ ही साथ हम लोग अनुरोध करते हैं बच्चों से और बच्चों के अभिभावकों से कि इस तरह के प्राणघातक गेम खेलने से बच्चों को रोकें और बच्चों को इस तरह के गेम खेलने से दूर रखें।